Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study the second method for the determination of surface area of adsorption. Adsorption का वो दूसरा मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम पार्टिकुलर पार्टिकल्स के सरफेस एरिया को डिटरमाइन कर सकते हैं. In our last lecture we have discussed about the adsorption of solute. In our today's lecture we are going to study about the adsorption of gas. सो इन दिस पर्टिकुलर मेथड हम गैस यूज़ करते हैं फॉर द एड्सॉर्प्शन और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर मेथड में जितना भी गैस एड्सॉर्ब हुई है उससे आप सरफेस एरिया निकाल पाएंगे उस पर्टिकुलर पार्टिकल का. तो जब बात की जाती है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस की तो इसके लिए हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इंस्ट्रूमेंट इज क्वांटासॉर्ब. With the help of quantasome, you are going to measure the surface area. So first of all, what we have to do, हम सबसे पहले एक ऐसी गैस लेते हैं जो कि इनर्ट हो और एक ऐसी गैस लेते हैं जिसे हमें एड्सॉर्प्शन पर्पस के लिए यूज करना हो. So for that purpose, we are choosing helium and nitrogen. हीलियम एंड नाइट्रोजन को जब हम लेते हैं, लेने के बाद में इस मिक्सचर ऑफ गैस को हम यूज करेंगे फॉर द एड्सॉर्प्शन पर्पस. जब आप बात करते हैं हीलियम और नाइट्रोजन की एक इक्विलिब्रियम प्रेशर पे, एक इक्विलिब्रियम प्रेशर के अलावा एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो ये कोई ना कोई थर्मल कंडक्टिविटी अपने पास बियर करते हैं, यानी कि हर एक गैस कोई ना कोई टेम्परेचर अपने पास में रखेगी. इसका भी मिक्सचर होने के बाद में कोई ना कोई टेम्परेचर होगा. तो होता क्या है क्वांटासॉर्ब मेथड के अंदर, सबसे पहले यू हैव टू टेक अ सैंपल. आप एक सैंपल सेल लेते हैं. इस सैंपल सेल के अंदर आप अपने सैंपल को फिल कर देंगे. जो भी आपने सैंपल लेना है उस सैंपल को इसके अंदर फिल कर दिया जाता है. सैंपल सेल के अंदर सैंपल फिल करने के बाद में यू हैव टू गो फॉर इट्स डी गैसिंग. आप इसकी डी गैसिंग करते हैं. डी गैसिंग से क्या होगा, इसके अंदर जो भी कोई और गैस प्रेजेंट है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका सैंपल बचेगा. डी गैसिंग के बाद में आपको हीलियम और नाइट्रोजन का जो गैसियस मिक्सचर है उसे यहाँ पे पास करना होगा. जब वो इसके अंदर पास होगा तो हीलियम एक इनर्ट गैस होने की वजह से एड्सॉर्ब नहीं होगी और एज इट इज आपके सैंपल सेल से बाहर आ जाएगी. बट द नाइट्रोजन गैस पार्टिकल्स, जो आपके नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स आपके सैंपल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे. सो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो अंदर आ रही थी और जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बाहर जाएगी, इन दोनों के अंदर एक वेरिएशन होगा. वो वेरिएशन आपका अफेक्ट करेगा हीलियम और नाइट्रोजन के रेशियो को. अगर ये रेशियो पहले 1:1 था तो जब ये गैस आपके सैंपल सेल से पास होगी तो इट विल बी 1:<1. इसकी क्वांटिटी अब 1 नहीं है, इसकी क्वांटिटी अब कम हो गई है. तो जब इनका रेशियो चेंज होगा देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज इट्स थर्मल कंडक्टिविटी. इसकी वजह से जो ये सैंपल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी. जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी. तो जो आपका डिटेक्टर है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, वो उस चेंज को डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके उसके जो भी सिग्नल्स होंगे उन्हें एक रिकॉर्डर के पास में सेंड कर देगा. जब वो सिग्नल्स आपके रिकॉर्डर के पास जाएंगे तो रिकॉर्डर उन्हें एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. सो व्हाट दैट वुड बी द, क्या किस तरीके का कर्व आपका होगा वो हम लोग देख लेते हैं. इट विल शो अ बेल शेप्ड कर्व. जो आपका कर्व है वो एक बेल शेप्ड कर्व होगा. द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कि कितनी आपकी जो गैस है वो उसके अंदर एड्सॉर्ब हुई है. द वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एंड द एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट द टाइम. तो ये जो चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन आएगा, यहाँ से आपको एक ग्राफ मिलेगा जो कि आपका डिटेक्टर आपके रिकॉर्डर को सिग्नल भेजता है और वही आपको बना कर देगा. इस ग्राफ के अंदर जितने कम टाइम में कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा ये बेल उतनी ही ज़्यादा हाइट तक पहुंच पाएगी और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसे जाने में और कंसेंट्रेशन में चेंज आने में, उस कंडीशन में इट विल शो अ लीनियर कर्व. जो आपका कर्व है वो उतना ही ज़्यादा
फ्लैट होता चला जाएगा। तो जो आपका कर्व है, कर्व की हाइट रिप्रेजेंट करती है आपके रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को, यानी कि जो आपकी गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो कितनी किस रेट से एड्सॉर्ब हो रही है, वो जल्दी एड्सॉर्ब हो रही है या धीरे एड्सॉर्ब हो रही है। सो द हाइट विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ गैस विच विल बी एड्सॉर्ब। एरिया अंडर कर्व आपको बताएगा कि कितनी गैस आपकी एड्सॉर्ब हुई है। सो बाय यूजिंग दिस कर्व you can calculate the specific surface area of that particular gas. You can calculate the amount of gas which will be absorbed, and by that you can calculate the specific surface area of that particular sample. So this is all about the adsorption method. In our next lecture we are going to study about the air permeability method. Thank you.